चाणक्य कौन थे, इसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ। आज से 2400 साल पहले चोल वंश हुआ करता था, जिसमें एक पंडित रहते थे, जिन पंडित का नाम था चाणक्य। चोल राजा ने चाणक्य की बेइज्जती कर उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया और अपने मन में चोल वंश का सर्वनाश करने की भावना को लेकर चाणक्य उस राज्य से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में चाणक्य को एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जिसके अंदर उन्होंने एक अलग ही लीडरशिप क्वालिटी देखी थी। चाणक्य कभी राजा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन वो एक किंग मेकर थे। उन्होंने अपनी बुद्धि, अपने तेज, अपनी नीतियों से चोल वंश का सर्वनाश कर उस बच्चे को राजा बना दिया और चोल वंश का सर्वनाश कर दिया। मैं विष्णुगुप्त, जनि पुत्र चाणक्य, आज अपनी यह शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, जब तक तुझे मगध के सिंहासन से हटा नहीं दूंगा और जब तक तुझे मगध की राजगद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठा दूंगा जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। आगे जाकर वही बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया और इस तरीके से मौर्य वंश की स्थापना भी चाणक्य के द्वारा ही की गई। चाणक्य ने हमें बताया कि शतरंज की सभी गोटियां सेम पावर नहीं रखती, लेकिन छोटी से छोटी गोटी भी कुछ तो पावर रखती है, और अगर वो छोटी गोटी सही स्ट्रेटेजी के साथ, सही तरीके से अपनी पूरी पावर का यूज करे तो वो बड़ी से बड़ी गोटी को मात दे सकती है। अब आप सोचोगे कि जो बंदा आज से 2400 साल पहले जन्मा हो, उसकी बातें अब 21st सेंचुरी में किस तरीके से रिलेवेंट हो सकती हैं? तो यही है चाणक्य की नीतियां, जो हमें आगे आने वाले हजारों साल तक भी प्रेरित करती रहेंगी, जो किसी भी टाइम पीरियड के लिए रिलेवेंट हो सकती हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शक्ति और आप देख रहे हैं अविशन नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भी पिछले साल रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो सभी ने सुना था, और हमने देखा था कि रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद में रसिया के साथ बहुत सारी कंट्रीज ने ट्रेड बंद कर दी थी। तो ये स्ट्रेटेजी सबसे पहले किसने बताई थी? ये स्ट्रेटेजी हमें सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने ही बताई थी कि अगर किसी का सर्वनाश करना हो, अगर किसी को डिस्ट्रॉय करना हो, तो सबसे पहले उसके इनकम सोर्सेज को तबाह कर दो। अगर उसकी इनकम सोर्सेज तबाह हो गई तो वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखो, मैं मानता हूं कि सभी लोग दूसरों को गिराने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन लाइफ में कभी ना कभी ऐसा पीरियड जरूर आता है कि जब हमें दूसरों के द्वारा गिराने की कोशिश की जाती है। तो भले हमें गेम खेलना ना आता हो, लेकिन हमें गेम के सारे रूल पता होने चाहिए। इसीलिए जरूरी हो जाता है हमारे लिए, सभी के लिए, चाणक्य नीतियों को सीखना, चाणक्य नीतियों को समझना और उन्हें अपनी लाइफ में फॉलो करना। मान लो हमारे साथ दो दोस्त बैठे बात कर रहे हैं और उनमें से एक दोस्त उठकर चला जाता है और उस उठकर जाने वाले दोस्त की दूसरा दोस्त हमारे सामने बुराई करने लगता है, कुछ इस तरीके की बातें शेयर करने लगता है जो उसे शायद नहीं करनी चाहिए थी। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि यार, ये उसकी बुराई इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बुराई दूसरों के सामने थोड़ी ना करेगा। पर यही चीज हमारी गलतफहमी होती है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान कभी भी अपनी फितरत नहीं बदलता। आज हमारे साथ उस दोस्त के अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कल अगर मेरे साथ उसका रिश्ता बिगड़ा तो वो मेरे साथ भी ऐसा ही करेगा। चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, दुश्मन हो, किसी को भी अपना भेद मत दो। यही है चाणक्य का पहला रूल। हमने देखा था कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहम्मद गौरी ने 16 बार आक्रमण किया और 16 के 16 बार उसने हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी तब तक नहीं हरा पाया, तब तक मोहम्मद गौरी का साथ पृथ्वीराज चौहान के अपने ससुर जयचंद ने नहीं दिया। जब तक जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा नहीं दिया, तब तक मोहम्मद गौरी उसे हरा नहीं पाया। इस स्टोरी के थ्रू और चाणक्य के थ्रू हमें सीखने को मिलता है कि भी ऐसे इंसान को सेकंड चांस मत दो जो भरोसे के लायक ना रहा हो। अगर अपने खुद के हाथ में पॉइजन आ गया हो तो अपने हाथ को भी काट दो। चाणक्य हमें अपनी बुक में बताते हैं कि हमेशा अपने दुश्मनों से हमें दोस्ती रखनी चाहिए, दुश्मनों से कभी घृणा मत करो। मैंने अपनी वीडियो में पहले बताया है कि अगर हमें किसी दुश्मन को खत्म करना है, उसे डिस्ट्रॉय करना है, तो उसकी इनकम सोर्स को डिस्ट्रॉय करो। दुश्मनों को दोस्त बनाने से हम उनकी इनकम सोर्स के बारे में पता चला सकेंगे, उनकी गलतियों के बारे में पता चला सकेंगे
हर वक्त हर किसी से लड़कर हम स्ट्रोंग नहीं बन सकते। हर किसी से हर वक्त लड़कर आप अपने और दुश्मनों को बढ़ा लोगे और उनमें से कोई दोस्त कल उठकर आपको खत्म कर देगा। इसलिए खुद को स्ट्रोंग बनाने के लिए दूसरे स्ट्रोंग लोगों से हमेशा अलायंस बनाकर रखो। जब चंद्रगुप्त ने युद्ध में सेलिकस निकेटर को हरा दिया तो चंद्रगुप्त को सुझाव दिया चाणक्य ने कि अब उसे सेलिकस निकेटर की लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। शुरुआत में तो चंद्रगुप्त इसके लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब चाणक्य ने इसके फायदे चंद्रगुप्त को गिनवाए तब उसके समझ में आया कि चाणक्य इसके विपरीत में कराना क्या चाहते हैं। चाणक्य ने बताया कि जब चंद्रगुप्त उसकी बेटी से शादी कर लेगा तो सेलिकस कभी भी चंद्रगुप्त पर दोबारा अटैक नहीं करेगा। और इसके अलावा अगर चंद्रगुप्त पर और कोई मुसीबत आती है और कोई किंग अगर अटैक करता है तो उसके लिए भी सेलिकस हमेशा चंद्रगुप्त का ही साथ देगा। इससे हमारा जानी दुश्मन हमारे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा और हम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आप अकेले सभी से नहीं लड़ सकते, इसलिए हमेशा अपने से ताकतवर लोगों के साथ अलायंस बनाओ। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो कि चाणक्य ने अब से 2400 साल पहले बताई थी और ये बातें आज तक हमारे लिए रेलेवेंट है। दोस्तों, इसी तरीके की चाणक्य नीति के बारे में और भी बातें जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि इनमें सबसे सॉलिड बात आपको कौन सी लगी। और अगर ये बातें अच्छी लगी हो तो मैं और वीडियो बनाकर चाणक्य की नीतियों के बारे में आपको बताऊंगा। जय हिंद।